तो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। या आज अभी मैं ऑफिस से आई, ठीक है। और हुआ क्या कि जिनके साथ हम जाते थे नॉर्मली, जो हम क्विकर, जो मैंने आपको मॉर्निंग वाले ब्लॉग में बताया था, ब्लॉग नंबर 1 में देखना मत भूलिएगा। मैंने आज ही मैं उस ब्लॉग को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप जरूर उसको चेकआउट करना। तो हमने एक बुक किया था क्विकर, ठीक है। तो हमने सोचा अपने ऑफिस से चले जाएंगे यार मेट्रो तक, और मेट्रो से हम सीधा आ जाएंगे और जल्दी हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो भाई साहब जल्दी निकल गए, ठीक है। जल्दी निकल गए वो, और उन्होंने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उन्हें अपडेट कर दूं कि भाई तुम अपना देख लो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अब हमारे साथ क्या हुआ, हमने 6 बजे उनका वेट किया, उनको फ़ोन किया कि सर आप आ रहे हो, तो ये सब कि हमने तो निकल गया। तो हमने कहा आपने बताया नहीं, बता तो रहा यार लोगों, मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, बताना पड़ता है पहले। खैर एनीवेज छोड़ो, ठीक है। अब हम लोग बड़ी मुश्किल से कुछ बुक करके हम लोग गए। जाने के बाद में क्या हुआ, हम मेट्रो में बैठे, और मेट्रो में जब हम बैठे तो मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ यार कि मैं गाजियाबाद में हूँ, ठीक है। और मेरे बाल इतने थे, ठीक है, इतने। और पहले मेरे बाल इतने थे जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी। इनफैक्ट मेरी शादी हुई थी, मेरे तभी बाल बहुत अच्छे लंबे थे, ठीक है। और मैं गाजियाबाद में ही हूँ स्टार्टिंग से, शादी के बाद भी मैं गाजियाबाद में ही हूँ। अब हुआ क्या, मैं वहाँ लड़कियों को देखती हूँ यार, इतने सुंदर बाल, इतने लंबे, मतलब मैं हैरान। मैंने कहा यार इनको देखो, इनके बाल ऐसे हैं कि लंबे हो जा रहे हैं, और एक हम है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, हमारे कैसे बढ़ जाएंगे यार, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि हमारे बाल लंबे हो जाए, लेकिन नहीं, हमारे नहीं होंगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार हम गाजियाबाद में रहते हैं, वहाँ का पानी थोड़ा सा ठीक नहीं है, लोग कहते हैं नमक वाला पानी है, खारा पानी है, तो इस वजह से शायद हमारे बाल जो है वो खराब हो गए, ठीक है। अब मैंने चलो यही सोच के अपने मन को समझाया कि मैंने कहा खारे पानी की वजह से मेरे बाल खराब हो गए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं तो हमेशा से गाजियाबाद में ही हूँ, और गाजियाबाद में ही थी शादी से पहले भी, तो मेरे बाल अच्छे थे, शादी के बाद भी अच्छे थे। कि अभी 1-2 साल में मेरे बाल ऐसे क्यों है, इसका मतलब गाजियाबाद का तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। तो मैंने कहा हो सकता है आजकल पानी खराब आ रहा होगा, ठीक है, जो भी होगा। फिर मैं बैठी RRTS रैपिड मेट्रो में, न्यू अशोक नगर में, जो कि जाती है मोदीपुरम तक, मेरठ से भी आगे। अब वहाँ मैं देख रही हूँ भाई लड़कियाँ, वहाँ सारी लड़कियाँ वो जो मेरठ और मोदीपुरम में रहती हैं यार, ठीक है। दिल्ली और या गाजियाबाद में तो आप डिफरेंस समझते हो यार, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, वहाँ के बच्चों में यहाँ के बच्चों में। यहाँ पर उनके बाल देखो भाई साहब, उनके बाल इतने लंबे हैं, और यार हमारी इतनी छोटी वाली जो क्लिप होती है, सबसे छोटी वाली क्लिप जो होती है, इससे हमारे बाल निपट जाते हैं। और वो इतने बड़े बड़े क्लिप वो लगा रही हैं बालों में यहाँ पे, तब भी उनके बाल नहीं समझ रहे हैं। बाल यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। और एक लड़की तो अच्छी थी जिसने यहाँ पे 5 क्लिप छोटी छोटी लगा रखी थी कि उसके बाल संभल जाए, वो तो भी बाल यहाँ से निकल गए। उसके बाल इतने लंबे कि मैं देखे और मेरे को भगवान ये क्या हो रहा है, वहाँ का पानी तो और भी खराब है, तो भी इनके बाल इतने लंबे हो गए, और एक हम। मैंने कहा नहीं दोस्त, ये प्रॉब्लम बालों का नहीं, ना ही ये दिल्ली गाजियाबाद का है। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम ना बंदे में ही है, ठीक है। मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, इसका मतलब मेरे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन की कमी है। मैंने टेस्ट करा लिया, विटामिन डी का, बायोटीन का, विटामिन डी का, B12 का, मतलब जितने जितने टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर ने बोले, मैंने सारे करा लिए। मैंने कहा अब इसमें से पता लगेगा कि हाँ मेरे को कहाँ न्यूट्रिशन की कमी है, और मैं उसको कंज्यूम करूँगी, चाहे खाने से या मेडिसिन से, जो भी होगा, और हो जाएगा सब। मैंने वैसे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, डॉक्टर ने भी मुझे बायोटीन के कुछ कैप्सूल दे दिए, उससे भी मेरा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर बन गई और मैंने टेस्ट करा लिया। चेक कराए, टेस्ट में बड़ी उत्सुक थी। मैंने कहा टेस्ट की रिपोर्ट आएगी मुझे पता चलेगा क्या है, और मैं उसके हिसाब से अपनी डाइट चेंज कर दूँगी और मेरे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मेरा B12 परफेक्ट, मेरा विटामिन डी परफेक्ट, मेरा बायोटीन परफेक्ट, मेरा विटामिन C परफेक्ट,
मेरा सब कुछ परफेक्ट है यार, लेकिन फिर भी मेरे बाल परफेक्ट नहीं है। मैं नहीं समझ पाई यार। मुझे लगा शायद मेरे किस्मत में अच्छे बाल ही नहीं है शादी के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छे बालों का सपना देखना ही छोड़ देते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके।